सीबीएसई क्लास 10th एंड सीबीएसई क्लास 12th के लिए एडमिट कार्ड अब स्कूलों के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो कुछ भी जानकारियां मिल रही हैं कि इस बार स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स के साथ बुलाया जा रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और 9th ऑफ फरवरी 2024 तक देखेंगे कि बहुत सारे स्कूलों ने एडमिट कार्ड को देना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मैं सीबीएसई के लास्ट मिनट टिप्स भी बताना चाहूँगा, और उससे पहले यह जान लीजिए कि बहुत सारे स्कूल 12th से भी एडमिट कार्ड देंगे। ये तो अलग अलग स्कूलों की अपनी अलग अलग पॉलिसी है। तो ये एडमिट कार्ड आप भी डाउनलोड करके सीबीएसई के वेबसाइट से देख सकते हैं। इमीडिएट जो आपके फिल करने हैं डिटेल्स और आपको मिल जाएंगे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहली बात, स्कूल आपको एडमिट कार्ड देता है तो उसमें अच्छी तरह से यह देख ले कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट डेट, और उसके साथ एग्जामिनेशन सेंटर, और बिलो आपके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होंगे, वहीं पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे, और यह अच्छी तरह से स्पेसिफाई होगा कि स्टूडेंट के जितने भी डिटेल्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर तो बात हो गई कि ए एडमिट कार्ड को लेकर गड़बड़ी होती है तो आप अपने स्कूल की अथॉरिटी को बताएं। जैसे प्रिंसिपल हो गए, वो उसमें इमीडिएट करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। याद रखने हैं कि जो आपके एडमिट कार्ड सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए है और उसमें नेम मेंशन होंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रेम कुमार है तो मैं प्रेम कुमार ही लिखूंगा। अगर मेरा नाम प्रेम कुमार शर्मा कर देता है और मेरा नाम प्रेम कुमार शर्मा नहीं है तो मैं अगर उसमें प्रेम कुमार शर्मा डाल दूंगा, दैट इज रॉन्ग, और इसके लिए मैं फॉल्टी हो जाऊंगा और उसमें मेरे जो रिजल्ट है रोके जा सकते हैं। तो पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको क्या बताया नाम के आधार पर। नाम घर के कुछ भी हो सकते हैं। स्कूल के कार्ड में जो भी आपके आधार कार्ड होंगे, डिटेल आपने डाला होगा तो उसके आधार पर है। तो इस बात को समझिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा है। दूसरी बात है कि सीबीएसई ने कहा है कि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो अपने सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से भर दें, क्योंकि ये डिटेल्स काफ़ी उपयोगी और आपके लिए काम के होने वाले हैं। अगर इन डिटेल्स में थोड़े से इफ्स और बट्स हुए तो आपको आपके एडमिट कार्ड सही होने के बावजूद भी वहाँ पर गड़बड़ी होने से कॉपी की चेकिंग या रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर तो ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट ने जो भी अपने डिटेल्स के साथ साथ प्रिपरेशन के लिए तैयारियां की हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा था कि इस सैंपल पेपर में जो डिटेल्स दिए गए थे और इधर के कुछ और सैंपल पेपर्स हैं, ये मैं देख रहा था। तो इन सैंपल पेपर्स में जो हमें डिटेल दिए गए और उसमें बताए गए हैं ब्लूप्रिंट्स को लेकर कि अगर स्टूडेंट के, देखिए ये लेटेस्ट सैंपल पेपर पर ये है, ये ब्लूप्रिंट में, और ए वाला पार्ट है और उसके बाद ये वाले पार्ट है। मैं ये सैंपल पेपर को बच्चों को बताता हूँ और सीबीएसई का जो गाइडलाइंस लेटेस्ट तो उसमें जो बताए गए, और ये एक नहीं, मुझे ये भी आपको इसमें भी लगे, मैं यह देख रहा था तो द सेम ये ऑर्डर सीबीएसई का दिया गया था और सीबीएसई का ये इंस्ट्रक्शंस भी है जो कि मैं आपको दिखला पा रहा हूँ। तो ये क्या कहता है पूरा डिटेल दे दिया गया है। तो मैंने इसको पूरे डिटेल्स को पढ़ा था और पढ़ने के बाद आपके साथ जो शेयर करना पसंद किया है कि ये जो है इनमें साफ साफ बोला जाता है कि स्टूडेंट के जो डिटेल उसके एडमिट कार्ड में होंगे वही उसके आंसर शीट में होने चाहिए। वार्निंग है, स्पष्ट रूप से क्लियर है, इसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी बात है कि क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय जो भी स्टूडेंट को आते हैं उसी के हिसाब से आंसर लिखने हैं, न कि वो किताब का लैंग्वेज। मान लिया जाए कि ये मैंने सैंपल पेपर पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस करवाई है और इसी के आधार पर यहाँ पर आंसर हमको मिल जाता है और यह लिख देते हैं। किताबी भाषा पर इस बार सीबीएसई
कोई मार्क्स नहीं देने जा रहा है। एग्जामिनरों को साफ साफ बोला है कि अगर स्टूडेंट ने किताबी भाषा में क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं तो उस पर कोई मार्क्स नहीं आई या फिर एवरेज मार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी। स्टूडेंट को देखने और उसके साथ सॉल्व करने के लिए जो भी लैंग्वेज है, स्टेप्स हैं या फिर पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक उसके अपने डिटेलिंग पर आधारित होंगे, उसके अपने अप्रोच पर होंगे और उस तरह के अपने अप्रोच के साथ रिस्पेक्टिव फिगर, डेटा, डायग्राम देते हैं। दैट इज ऑल, उसी पर मार्क्स दिए जाएंगे, अन्यथा उनके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ये बातें बताई कि मैंने आपके साथ शेयर किया, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।